इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद राजा इंद्रद्युम्न के महल में पधारे थे। तब नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण का भी वर्णन कीजिए। तब देवर्षि नारद ने उन्हें जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आज सुनिए। नारद जी ने कहा, राजन सावधान होकर सुनो, मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अलावा एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष अर्थात इस जगत के सिवा किसी और अर्थात परलोक आदि की ओर नहीं देखते, वे अपने आप को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वही भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश पाने के लिए या दूसरे को लाग डांट से या स्पर्धा रखने से प्रसंगवश परलोक के लिए जो भक्ति होती है वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इस लोक के सभी पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वह सात्विकी है। ये संपूर्ण जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे अलग इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं भी भगवान से अलग नहीं हूँ और वे भी मुझसे अलग नहीं हैं, ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, केवल भगवान का ही ध्यान करना, यह निर्गुणा नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है। ये अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण भी बताता हूँ, जिनका मन अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो और जो मन, वाणी और कर्मों द्वारा कभी भी किसी दूसरे से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका मन सदा दया से भरा रहता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा ही निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को ही अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं, अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है उससे 100 कोटि गुनी अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्रीहरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर जी आदि देवताओं का भक्तिपूर्वक भजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से अलग किसी दूसरी वस्तु को नहीं देखते। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में भी मैं ही हूँ, आपसे अलग मैं कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे अलग नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणारविंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते, उनके नामों का कीर्तन करते, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते और संसार के लोगों के सामने अपने आप को तिनके के समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं, जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिट्टी के ढेले में, पराई स्त्री और कुटशालमली नामक नरक में मित्र, शत्रु, भाई अथवा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों के गुणों से प्रसन्न होते हैं और पराये मर्म को अर्थात दूसरों की कमियों को ढकने का प्रयास करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं और सदा ही प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भगवान के पापहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते और जय जय की घोषणा के साथ भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्री हरि के चरण कमलों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेम की अधिकता के कारण जड़ बुद्धि समान बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए एक समान है, जो भगवान की पूजा में चतुर हैं तथा अपने मन और विनयुक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नरसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं।
भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे किया है। ये मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल और मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का यदि कीर्तन भी होता रहे तो मैं तो इसी को भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान के दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए। किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष रखते हैं और खुद अपने मन को ही दुराचार में बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पा करके भी निश्चित रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग के रस में ही सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं हैं। वे तो बहुत ही नीची कोटि के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परमानंद श्री हरि के स्वरूप का जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते, उन्मत्त भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों के जाल से भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित किए रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनके मन में पराई स्त्री और पराये धन के लिए सदा लालच बना रहता है, जो कंजूस बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, उनका संग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है और जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जैमिनी जी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से इस प्रकार उत्तम भगवत भक्ति का वर्णन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे, भगवान, विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाला है। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया, क्योंकि मेरा मन इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। इसलिए हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चलें और भगवान नील माधव का दर्शन करें। अगर आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाएं। सुनकर नारद जी कहने लगे, राजन, ये तो बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहाँ के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। उस तीर्थ में जो शक्तियाँ और शिव आदि हैं उन्हें भी दिखलाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्म्य का भी परिचय दूंगा। तुम वहाँ भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे। इस प्रकार वार्तालाप करके दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक दिन का काम समाप्त किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को बुधवार को पुष्य नक्षत्र में उत्तम लग्न आने पर यात्रा अनुकूल होगी, ऐसा निर्णय करके दोनों ने रात के समय एक ही स्थान पर शयन किया। फिर सवेरा होने पर राजा इंद्रद्युम्न ने भाइयों सहित नीलाचल पर जाने के विषय में अपने राज्य में ये घोषणा कराई कि हम लोग जीवन पर्यंत अर्थात जब तक जीवन है तब तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों, मंत्रियों तथा परिकरों समेत रथ, हाथी, घोड़ा, खजाना और पैदल सेना साथ लेकर वहां चलें। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इंद्रद्युम्न अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा करके छड़ीदार सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर आ गए। उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही थी। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी ओर ब्राह्मणों को खड़े हुए देखा, जो मांगल्य सूक्त का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र, आभूषण, माला, सुगंध और अनुलेपन के द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया। इसी समय एक ही साथ बहुत सैकड़ों शंख बज उठे। उनके साथ और भी बहुत सारे बाजों की तुमुल ध्वनि महाराज ने सुनी। इसके बाद वे मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए, जिनका स्मरण करने से मनुष्य सब प्रकार के कल्याण का भागी हो जाता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए उन्हीं भगवान विष्णु का दूर से दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उपनिषदों की दिव्य वाणी से उनकी स्तुति करके दुर्गा जी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बिठाया और उन्हें आगे करके प्रस्थान किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा और फिर परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उस रथ पर बैठ गए। इंद्रद्युम्न के रथ के दोनों ओर उनके अधीन राजाओं के अनेकों रथ शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से संयुक्त तथा ध्वजा पताकाओं से सजे हुए थे। उस समय पुरवासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े, खच्चर तथा ऊंट आदि वाहनों पर चढ़कर वहां से चल दिए।
राजाओं की सैकड़ों रानियां नपुंसक सिपाहियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकली। बड़े बड़े राज्याधिकारी तथा विशाल सैनिक भी उनकी सेवा में, उनकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के सामंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित, ऋत्विक तथा राजा के व्यक्तिगत सेवक भी सब प्रकार के उपयोगी सामान साथ लेकर चल दिए। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राज्य कर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थान कर लिए, जो अवसर के अनुसार राज सेवा में उपस्थित हुआ करते थे। सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी बेचने वाली वस्तुएं लेकर राजा की आज्ञा का पालन करते हुए चले। जिसके लिए जो भी मार्ग सीधा और आसान लगा वो उसी मार्ग से चला गया। नीलाचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत भक्तजनों आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।